एटीएम तो आ गया, दिखा देता हूँ। जैसे कि बताया था कि मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगा। देखिए 100 का नोट है। बात करते हैं कहाँ पे ज्यादा सैलरी किस शहर में सऊदी अरब में मिलता है। सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है, भी कम मिलेगा, कितना भी कम मिलेगा तो भी आपको 99%। लेकिन आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं और नए हैं तो इन दो बातों का जरूर ध्यान रखना। सऊदी अरब में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का एक और नए वीडियो में वेलकम है। तो फाइनली वो समय आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था। मुझे ही नहीं, जो भी सऊदी अरब या कतर, दुबई, बहरीन, कुवैत, किधर भी जो भी लोग काम करते हैं, इसी समय का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, ये सैलरी का टाइम आ चुका है। तो अभी मुझे मिलने वाला है सैलरी। और काफ़ी लोगों का सवाल भी था कमेंट में कि आपको सैलरी कितना मिलता है। तो इस वीडियो में बताएंगे आप सबको कि मुझे सैलरी कितना मिलता है और किस तरह मिलता है, बैंक में या फिर कैश। और साथ ही में ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जो नए लोग ड्राइवर आते हैं सऊदी अरब में, उनको कितना सैलरी मिलता है और किन शहर में, जैसे दम्माम, अल खर्ज, मक्का या फिर मदीना या फिर रियाद में, इन जगहों पे ज़्यादा मिलता है। तो हम देखेंगे इन सब जगहों पे किस तरह से सैलरी नए हाउस ड्राइवर लोगों को मिलता है, सबसे ज़्यादा किस शहर में मिलेगा सैलरी। और हम ये भी देखेंगे कि हाउस ड्राइवर का जो जॉब है, जो काम है, वो कितना सेफ है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, या फिर ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 10 साल 20 साल काम करते हैं उनकी सैलरी किस हद तक ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब जानकारी इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल पे नए हो तो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के जरिए शायद किसी को कुछ फ़ायदा पहुँच सके। तो शेयर जरूर कर देना वीडियो देखने के बाद। और सबसे पहले हम कोई सेफ लोकेशन देख लेते हैं जहाँ पे आवाज़ कम आती हो, ताकि आप सबको मैं समझा सकूँ कि नए ड्राइवर लोग किस शहर में आए, उनको कितना सैलरी मिलता है। अच्छा लोकेशन ढूंढ रहा था, तब तक ड्यूटी लग गया और ड्यूटी पे आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नए ड्राइवर को किस शहर में कितना सैलरी मिल सकता है। तो जैसे कि अल खर्ज हो गया या फिर दम्माम हो गया, अल खोबर हो गया, यानी रियाद को छोड़कर आप किसी और शहर में अगर जो सऊदी अरब में आते हैं तो वही समझ लो मिलेगा 1300-1400। बहुत ज्यादा मिल गया तो 1500, वो भी कहीं कहीं 100 में से एक आध दो को मिल जाता है नए ड्राइवर लोग को। नहीं तो ज्यादातर यही रहता है कि 13 या 14, यहाँ तक कि 1200 में भी आते हैं। तो अब बात करते हैं कहाँ पे ज्यादा सैलरी किस शहर में सऊदी अरब में मिलता है। सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है रियाद में। आपके रिश्तेदार या दोस्त कोई होगा कहीं पे सऊदी अरब में तो उनसे पूछ लेना ये बात सच है या फिर नहीं। सबसे ज्यादा हाउस ड्राइवर में या फिर किसी और काम में, कंपनी की तो रूल अलग है, मैं ड्राइवर लोग की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे ज्यादा सैलरी आपको रियाद में मिलेगा। कितना भी कम मिलेगा, कितना भी कम मिलेगा तो भी आपको 99% 1500 रियाल जरूर मिलेगा। और अगर जो आपको अच्छा वीजा मिलता है, अच्छा कोई सऊदी में देता है वीजा, तो आपको 1600-1700 भी मिल सकता है बड़े आराम से। क्योंकि मैं जब आया था स्टार्टिंग में तो मुझे 1700 ही मिल रहा था रियाद में। तो आप अगर जो आते हैं तो कम से कम अगर जो सैलरी मिलेगा रियाद में तो 1500 रियाल जरूर मिलेगा। और अगर जो अच्छे वीजा आपको मिलता है या फिर कंपनी ऑफिस के थ्रू आप लगाते हैं वीजा, तो आपको 1600-1700 रियाल बड़े आराम से रियाद में मिल जाएगा। लेकिन आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा रियाद में। अगर जो हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं और नए हैं तो इन दो बातों का जरूर ध्यान रखना। पहली बात, आपको यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो गाड़ी चलाने में ऐसा नहीं है कि आप नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी, बस इन बातों का ध्यान रखना होगा। और क्योंकि रियाद में यूँ समझ लो पूरे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गाड़ी है तो रियाद शहर में है। और दूसरी बात, रियाद में हर जगह पे आपको कैमरा लगा हुआ मिलेगा। जैसे पार्किंग का हो गया, सीट बेल्ट का हो गया या सिग्नल का हो गया, हर तरह से आपको जगह जगह, यानी आप यूँ समझ लो सबसे ज़्यादा अगर जो कैमरा है तो रियाद में है। आप अगर जो कोई भी गलती करते हैं तो फाइन तुरंत आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नए ड्राइवर हो तो नहीं आओगे, नहीं आओ, बस इन बातों का थोड़ा ध्यान में रखना होगा गाड़ी चलाते समय, बस यही है। मैं भी रियाद में नए नए था तब भी आया,
लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आके सब कुछ रूल रेगुलेशन जो भी था सब कुछ सीखते गया। तो ऐसा नहीं है कि आप नए हो तो मत और याद में आओ, आराम से आओ, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा गाड़ी चलाते समय कि किसी भी तरह कोई गलती ना करो, नहीं तो आपको फाइन आ जाएगा, तो आपके सैलरी से ही कटेगा। सऊदी यहाँ का आपका कपिल नहीं भर के देगा, क्योंकि बहुत कमी ऐसा होता है कि 1-आधी% ऐसा है कि कपिल आपका फाइन भर देगा, नहीं तो 99% से भी ज्यादा समझ लो कि आपके सैलरी से फाइन को काट लिया जाता है। कटता तो कपिल के अकाउंट से है, लेकिन वो आपका जब सैलरी देगा तो आपके सैलरी से काट लेगा वो पैसा जितना आपके ऊपर फाइन आया होगा। हमने 2 बातें कर ली। पहली बात, नए ड्राइवर को सैलरी कितना मिल सकता है। दूसरी बात, कि शहर में ज्यादा या फिर कम सैलरी मिल सकता है। अब हम तीसरी बात करने जा रहे हैं कि हाउस ड्राइवर में जॉब कितना सेफ है, कितना साल आप अपने नौकरी को सेफ समझ सकते हैं। देखिए, जब से यहाँ पे सऊदी अरब में जब से लेडीज लोग गाड़ी चलाने लगी हैं, तब से हजारों ड्राइवर का नौकरी जा चुका है। और अगर आप आ रहे हो हाउस ड्राइवर के काम में, तो ये कोई गारंटी नहीं है कितना सेफ है। इसका 2 वजह है। पहली वजह कि हो सकता है आप 1 साल 6 महीना 2 साल करो, उसके बाद में आप जिस घर में काम कर रहे हैं उस घर की लड़की गाड़ी चलाने लगी तो भी आपका कोई काम नहीं रहेगा, आपका एग्जिट लगा के भेज देंगे। और दूसरी बात, अगर आप के साथ में सऊदी के साथ में कोई लफड़ा होता है, कोई गिरगिर होता है, या फिर मैडम के साथ में थोड़ा बड़ा लफड़ा हो जाता है, तो भी आपको एग्जिट लगा के भेज देंगे। तो इसमें ऐसा तो बहुत कम होता है कि मतलब झगड़ा की वजह से भेज देते हैं, लेकिन ज्यादातर जब से लेडीज लोग गाड़ी चलाने लगी हैं सऊदी अरब में, तब से हजारों ड्राइवर का जॉब जा चुका है। कि मतलब अपने ड्राइवर से ही वो लोग ड्राइविंग सीखती हैं, उसके बाद में महीना 2 महीना, फिर उसके बाद जब उनका लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद आपका एग्जिट लगा के यहाँ से भेज दिया जाता है। क्योंकि आपको जो सैलरी दे रही है 1600, 1700, 1500, 1800 जो भी है, जो आपको सैलरी दे रही है, फिर वो खुद जब गाड़ी चलाएंगी तो आपको बैठा कर सैलरी कौन देगा? कोई नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं कि आप कितना साल सऊदी अरब में काम करेंगे तो आपको कितना ज्यादा सैलरी मिल सकता है। देखिए, आप चाहे 1500 में आओ या फिर 1800 में आओ नए ड्राइवर में, लेकिन आपका सैलरी 2000 से अगर जो बढ़ के रहा तो 2200 तक होगा। उसमें चाहे आप 20 साल काम करो या फिर 30 साल काम करो। बहुत कमी केस में ऐसा है कि मतलब 2500 रियाल या फिर 2400 रियाल है। मेरे देखने में तो शायद 1-आधी ऐसे नजर आते हैं कि मतलब 20 साल 22 साल हो गया उनके घर में ड्राइविंग करते हुए एक ही जगह पे, तब जाके उनका सैलरी 2300 या फिर 2500 है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि मतलब 20 साल काम करो या फिर 30 साल काम करो, 2000 से 2200 सैलरी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बहुत कम केस में इतना होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। मैं तो पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया भी, 17 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सैलरी सिर्फ 1800 रियाल है। तो बहुत कम केस में ऐसा होता है कि 2000 नॉर्मली मिल जाता है, बड़े आराम से 2000 मिल जाता है, लेकिन 2200 2500 बहुत कम केस में 99% ऐसा है कि नहीं मिलता है। बस 1-आधी 2 को हजारों में 2-4 को मिल जाता है, बस इतना ही है। बाकी यूं समझ लिए 2200 के अंदर आप कितना भी काम करोगे, कितना साल आप कितना उम्र बिताओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस सैलरी के अंदर आपको सैलरी मिलेगा। तो आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कितना साल आपका जॉब सेफ है और कितना सैलरी नए में मिल सकता है, किस शहर में कितना। अब बारी आती है कि मेरी सैलरी कितना मिलता है और किस तरह मिलता है। चलिए मैं आप सबको दिखा देता हूँ। फाइनली समय आ गया है मेरा सैलरी निकालने का। ये रहा एटीएम और मैं अभी एटीएम में हूँ। तो आप सैलरी निकालते, कभी कैश दे देता है, कभी एटीएम में दे देता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एटीएम में ही देता है, तो कभी कैश कभी एटीएम में देता है। ये मैं डाला एटीएम, आ जा पूरे महीने की कमाई आ जा। अब इसमें डालते हैं पासवर्ड, कंटिन्यू, विड्रॉल, आजा, गिनती हो रहा है। एटीएम तो आ गया। तो
कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एटीएम में ही सैलरी आता है, क्योंकि ये एटीएम मेरा नहीं है, मेरे कपिल का है एटीएम है। तो जब उनका सामान खरीद हमेशा मेरे पास ही रहता है, क्योंकि उनके घर का पूरा सामान जो है A to Z मैं ही खरीदता हूँ, इसलिए उनका एटीएम हमेशा मेरे पास रहता है। तो कभी कैश दे देता है सैलरी, या फिर कभी उसी एटीएम में भेज देता है, बोलता है जाओ एटीएम से अपना सैलरी निकाल लो। तो इस तरह से होता है, कोई बात नहीं। जब महीना खत्म होता है तो अपने को सैलरी से मतलब है कि नहीं, चाहे कैश दे या फिर एटीएम में, उससे क्या करना है, बस सैलरी मिलना चाहिए टाइम पे, यही है। और मुझे सैलरी मिलता है 2000 रियाल। जी हाँ भाई, 2000 मिलता है। मैं आप सबको लाइव दिखा देता हूँ, जैसे कि बताया था कि मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगा। देखिए ये 100 का नोट है, 500 ये हो गया, और ये 500 का नोट है, 3 नोट ये है, देख सकते हैं। तो ये 2000 सैलरी है, मेरी सैलरी 2000। अब 2000 कैसे हुई? मुझे यहाँ पे इस घर में 5 साल हो गया, अब मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है। चाहे अभी फिर से मैं यहाँ पे 5 साल काम करूंगा, फिर भी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो मुझे यहाँ पे 5 साल हो गया है। मैं जब आया था तो स्टार्टिंग में ही 1700 से आया था। पॉइंट यहाँ पे है, जब मैं 1700 स्टार्टिंग में आया था, तब जाके मुझे आज 5 साल में यूँ समझ लो 2000 सैलरी हुआ। तो स्टार्टिंग में 1700 कैसे मिला? ऐसे मिला कि मतलब मैं ऑफिस में वीजा एक जगह लगाया, तो उस जगह पे ऑलरेडी इस वीजा पे कोई दूसरा मेडिकल करा चुका था, तो उसका मेडिकल हो गया फेल। अब इसे किस्मत भी कह सकते हैं, लक भी कह सकते हैं। तो उसका जब मेडिकल फेल हो गया तो मेरे पास खबर आई, तो मैं गया। तो मैं बोला भाई मैं जाऊंगा, तो मैं 1700 रियाल में जाऊंगा, उससे कम में नहीं जाऊंगा। तो अब इन सबसे शायद बातचीत हुआ, तो फिर ओके हुआ। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे 1500 ही, जब महीना खत्म हो गया, सैलरी का टाइम आया, तो मुझे 1500 ही मिल रहा था। जब 1500 दे रहा था, मैं बोला नहीं, मैं तो ऑफिस से बात करके आया हूँ कि मुझे मेरी सैलरी जो है वो 1700 रियाल है। तो ये बोला कि नहीं, मैं 1500 रियाल करके वीजा निकाला हूँ। तो मैं बोला नहीं, बात करना है ऑफिस वाले से, मैं तुरंत बात करवा देता हूँ, लेकिन मुझे 1700 सैलरी चाहिए। लेकिन ये है कि मतलब ज़्यादा झमेला नहीं हुआ, 1700 नॉर्मल मिल गया। तो स्टार्टिंग में जब आपका सैलरी थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो 2-4-5 साल में आपका सैलरी और अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा और अच्छा सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपका 1200 या 1300 इस हिसाब से सैलरी रहेगा, तो 2000 पहुंचते पहुंचते आपको 20 साल लग जाएंगे। तो आते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना। अगर आप नए आ रहे हो तो स्टार्टिंग में कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सैलरी पाने की, 1500 से ज्यादा ही, उससे कम में मतलब कोई फायदा नहीं है यार। क्योंकि आप अगर जो 1300 में आते हो 1400 में, तो आप ये सोचिए कि 500 रियाल आपका कंफर्म खर्चा होना है। तो कितना बचे, उतना तो आप इंडिया में, दिल्ली मुंबई में कमा लोगे यार। तो फिर यहाँ इतना लाखों रुपया लगा कर और 1-2 साल टाइम देकर बर्बाद करके फायदा क्या है? तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि 1600, 1700 यानी 1500 से ज्यादा ही सैलरी रहे, उससे कम में फिर फायदा नहीं है। तो आई होप आपका सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन एक बात है, सैलरी आने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही जाने का रास्ता बन जाता है। वो कैसे, चलिए मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। आप लोग के साथ में अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके मुझे बताना। जैसे आप किसी से कर्ज लिए हो तो वो देना होता है, या फिर कोई परेशान है आपसे कुछ पैसे उधार मांग रहा है तो उसे देना रहता है, या फिर घर के कुछ काम है उसमें लग जाता है, या तो फिर कहीं पे शादी है वहाँ पे लग जाता है, या तो उधार देने से या फिर खर्चे से। तो सैलरी आने से पहले ही उसको जाने का रास्ता मिल जाता है। तो आप लोग के साथ में अगर ऐसा होता हो तो कमेंट जरूर करना। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ ड्राइवर का काम भी करता हूँ और ऑनलाइन मोबाइल से ही दूसरी जगह ऑनलाइन काम करता हूँ। कुछ टाइम वहाँ पे देता हूँ, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे और आ जाते हैं। तो उसका मैं वीडियो एक अलग बना के डालूंगा। आप भी उस तरह के काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालना, ये तो नॉर्मली कर ही सकते हो, लेकिन उस काम को भी आप अगर करोगे उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा खासा आपको, अगर आपको जानकारी हो जाती है तो बहुत अच्छा पैसा आप वहाँ से कमा सकते हो। चाहे आप इंडिया में हो या फिर सऊदी अरब में कोई भी जॉब कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये अकाउंट इंडिया का होना चाहिए। अब कौन सा अकाउंट और कौन सा ऑनलाइन काम है, सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में दे दूंगा। आप लोग कमेंट करना कौन सा काम है और ऑनलाइन में कौन सा काम करता हूँ, जहाँ से मैं कुछ पैसे कमाता हूँ, कुछ पैसे मैं बना लेता हूँ।
तो आप लोग कमेंट करना, आप लोग भी करना चाहते हो तो मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मैं उसको ऐड करूंगा तो और भी 10 मिनट 8 से 10 मिनट जरूर बढ़ जाएंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप लोग को जानकारी चाहिए कमेंट जरूर करके बताना, और इतनी अच्छी जानकारी आप लोग को दी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, भूलना नहीं। और अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में। हमारे चैनल से बने रहना।